पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की मदर चरण कौर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट शेयर करके बंटी बेंस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपनी पोस्ट में उन्होंने पैसों के हिसाब, अग्रीमेंट्स और ऑडियो को तोड़ मरोड़ के पेश करने जैसे आरोप लगाए हैं। दरअसल चरण कौर की स्टेटमेंट के बेसिस पर मनसा पुलिस ने एक म्यूजिक कंपनी और 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर वन डिजिटल नेटवर्क पीवीटी लिमिटेड गुरप्रीत सिंह और शब्बीर मोमिन के खिलाफ रजिस्टर की गई थी। इन पर चीटिंग, फ्रॉड और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जैसे आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में बीएनएस के सेक्शंस 316 सब सेक्शन 2, 336 के साथ और भी सेक्शंस शामिल किए गए हैं। फैमिली का क्लेम है कि 2022 में सिद्धू की डेथ के बाद उनकी म्यूजिक कंपनी से डिजिटल रॉयल्टीज के रूप में लगभग 11.5 करोड़ का अमाउंट बनता था, लेकिन जिसमें से सिर्फ 7 करोड़ रुपीस इंस्टॉलमेंट्स में मिले, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा का रकम अभी भी पेंडिंग बताया जा रहा है। फैमिली का कहना है कि पिछले 6 महीने में इस मामले पर कंप्लेन दी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 11 फेब को सिद्धू के पेरेंट्स ने मनसा एसएसपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था। उनका आरोप है कि पुलिस उनकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर रही थी। मनसा एसएसपी भगीरथ मीना ने कंफर्म किया है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है और भी जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिवार का ये भी आरोप है कि पहले पुलिस प्रेशर में अक्यूज्ड को बचाने की कोशिश कर रही थी। चरण कौर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा कि वो 2025 से पहले शब्बीर मोमिन को जानते तक नहीं थे। पैसे और हिसाब किताब का काम शुरू से सिद्धू के रहते भी बंटी देख रहा था और सिद्धू की डेथ के बाद भी वही सब देख रहा था। चरण कौर ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि अगर परिवार हिसाब मांग भी रहा है तो इसमें गलत क्या है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चरण कौर की ऑडियो को तोड़ मरोड़ के पब्लिक में पेश किया गया। गुरप्रीत सिंह से भी वो एक बार ही मिली और वो मुलाकात भी बंटी के थ्रू हुई थी। अग्रीमेंट को लेकर भी चरण कौर ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सिद्धू की डेथ के बाद कुछ दिन बाद बंटी ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया था, जिसमें 2020 की डेट के साइन दिखाए गए। इस बीच बंटी बेंस ने भी सोशल मीडिया पर अपना जवाब दिया है। बंटी का कहना है कि मां का दुख सबसे बड़ा दुख होता है और उनका किसी भी विवाद में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। उनका कहना है कि सिद्धू की डेथ के बाद जो अग्रीमेंट साइन हुआ था वो किसी गलत नीयत से नहीं बल्कि लीगल प्रोटेक्शन के लिए किया गया था। बंटी का क्लेम है कि एग्रीमेंट में 100% नेट रेवेन्यू कंटेंट ओनर यानी सिद्धू की कंपनी को मिलना था। साथ ही ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग और लीगल राइट्स क्लियरली डिफाइन किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि डेथ के बाद कागज बोलता है, इसलिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट जरूरी था ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो। फिलहाल दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस दोनों ही स्टेटमेंट्स पर कार्रवाई कर रही है। चरण कौर के एलिगेशंस के जवाब में बंटी ने व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट भी इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किए हैं, जो 2022 के एक व्हाट्सएप ग्रुप से हैं, जिसमें सिद्धू के फादर बलकौर सिंह और शब्बीर मोमिन भी ग्रुप के मेंबर्स हैं। फिलहाल दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। पुलिस डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सच सामने आएगा।